हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही व्यस्त होंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। और जो है कि और उसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए कोई ख़ास वीडियो हमेशा ला रहे हैं आप लोग के लिए। तो आज मैं जो है कि आप लोगों के लिए जो खास वीडियो लाए हैं बच्चों, उस समरूप त्रिभुजों के आधार पर लाए हैं। तो देखेंगे आज समरूपता के आधार पर जो है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं, और यदि ये आप नहीं जानते हैं तो आप लोग सीखने वाले हैं। तो आप जो है कि क्या वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि जो है कि क्या इन चीज़ों को आप सीख सकें। तो देखिए बच्चों, आप लोग को समरूपता के बारे में बताते हैं। तो दो त्रिभुज जो है कि क्या समरूप कब होता है, ये हमको देखना है। तो ये दो त्रिभुज समरूप कब होगा? समरूप का मतलब एक तरह का दिखना, एक जैसा दिखना। आइए नहीं कि इक्वल नहीं होते, एक तरह के दिखते हैं। देखिएगा, तो यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका संगत कोण आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई होगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा, जैसा कि हम दे दिए पहला पॉइंट, यदि समरूपता का पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? यदि ये समरूप हो गया तो इसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? इक्वल होगा बच्चों। तो ये इस भुजा का संगत ये भुजा डी है, तो ए बी बटे डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी बटे क्या ई एफ, आई इज इक्वल टू ए सी बटे क्या डी एफ हो जाएगा बच्चों, जैसा कि दिया हुआ है। ये समरूपता का कंडीशन है ये तो। और यदि दो त्रिभुज समरूप हो गया तो ये देखिए एग्जामिनेशन बोर्ड में वीवीआई क्वेश्चंस है, ये तो पूछे ही जाते हैं। ये वीवीआई लगा लीजिए मेरे ओर से, और ये एग्जाम्स में 90% पूछे जा सकते हैं। क्या है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूपता का ये साइन है, देख लीजिए, और यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप है तो उनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा उनके संगत भुजा के वर्ग के रेशियो के इक्वल होगा। यानी हम संगत भुजा के रेशियो के अनुपात नहीं, उसके स्क्वायर के रेशियो के अनुपात होता है, समझ रहे हैं ना। और परिमाप का जो रेशियो होता है दो त्रिभुज का, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का रेशियो जो होता है उनके संगत भुजा के अनुपात के क्या होगा? इक्वल होता है। अब देखते हैं बच्चों, इस तरह के फार्मूले पर जो है कि क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, वो सारे सवाल को आपको हम बताने के लिए की कोशिश करते हैं। तो आपसे बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन पहला हम आप लोग के सामने रखते हैं कि दो त्रिभुज, एक क्या है आपके सामने ए बी और सी है, और दूसरा त्रिभुज क्या है बच्चों? डी ई और एफ है, समझ रहे हैं ना। और ये दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो और आपको जो है कि क्या किया है, यानी पहला संगत भुजा, यानी कहने का मतलब ए बी बाई डी ई का जो है कि क्या रेशियो दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, और कह रहा है क्या कि उनके क्षेत्रफल का रेशियो ज्ञात करें। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बाई त्रिभुज जो है कि क्या डी ई एफ का क्षेत्रफल का यदि रेशियो निकालने के लिए कहे तो आपको हम पहले ही बता दिए थे, उनके जो है कि संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ए बी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? डी ई स्क्वायर। तो दोनों पे स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों? ए बी बाई डी ई का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ए बी बाई डी ई का वैल्यू क्या दिया है? 4/5 दिया हुआ है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो बच्चों 16 बाई क्या होगा? 25। यानी इसका रेशियो में यदि लिखेंगे तो 16 इंटू क्या होगा? 20:25 होगा, और या तो 16/25 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यदि आपको उनके संगत भुजा का अनुपात दे दिया जाए और आपसे पूछे, आपसे क्या पूछे कि उनके परिमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए, उनके परिमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी सी का जो परिमाप होगा और त्रिभुज डी ई एफ का जो परिमाप होगा बच्चों, डी ई एफ का परिमाप जो होगा बच्चों, उनके संगत भुजा के अनुपात के इक्वल होता है। तो संगत भुजा का तो अनुपात कोई भी संगत भुजा दे सकता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो संगत भुजा का अनुपात दिया रहेगा वही हो जाएगा आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा? ए बी बाय क्या? ए बी बाय क्या डी ई लिख सकते हैं कि नहीं? और ए बी बाय डी ई का वैल्यू क्या है? 4/5 दिया हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो
तो ये क्वेश्चन हो गया। कुछ एडवांस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, हम उनको बताने की कोशिश करते हैं। यदि आपसे बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यदि इसका आपको एरिया दे दिया जाए, इसका एरिया दे दिया जाए कि 16 मीटर स्क्वायर है और इसका एरिया जो है कि क्या 9 मीटर स्क्वायर है, ऐसा दे दिया जाए और कह दे कि EF कोई इसका एक साइड आपको जो है कि क्या 3 मीटर दिया हुआ है तो उसके जो है कि क्या उनके संगत साइड का जो है कि वैल्यू निकालना है। तो आपको हम बता दिए हैं क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज हो तब उनके जो है कि क्या त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है बच्चों, क्या होता है उनके संगत भुजा यानी BC अब बाई क्या होगा EF के जो है कि क्या वर्गों के अनुपात के इक्वल होता है कि नहीं। आपको इसका वैल्यू दिया हुआ, इसका क्या दिया है 16 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और DEF का एरिया क्या दिया है 9 मीटर स्क्वायर दिया हुआ बच्चों, और आपको BC का वैल्यू निकालना है। तो BC का BC स्क्वायर हो गया ये बच्चों आपको, और EF का वैल्यू क्या 3 मीटर का स्क्वायर, जिसका दिया है वैल्यू पुट कर देंगे, ये कट हो गया बच्चों। तो क्या हो गया 16 बाई क्या हो गया 9 इक्वल क्या होगा BC स्क्वायर इजिकल बाई क्या होगा 3 का क्या होगा 9 मीटर का स्क्वायर। तो ये क्या होगा आपका कट हो गया, तो इस जगह 1 टाइम्स कट हो गया तो 1 BC स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर इजिकल टू 16 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, तो BC इजिकल टू क्या होगा स्क्वायर रूट 16 मीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिएगा तो 4 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को फैलाएं, क्योंकि मैं आप लोग के लिए कुछ नया करने वाला हूं, तो इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट करें बच्चों। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।